Hi everyone, welcome you all to my channel. In today's video I am going to explain you one more question from the HOTS series, that means high order thinking skill question, and today's question I have taken from the topic what exponent, and exponent जो है वो क्लास 7th स्टैंडर्ड से शुरू होता है जो कि 8th में भी होगा और 9 में, और इसका कॉन्सेप्ट 10 एंड हायर क्लासेस में भी यूज होते हैं। तो आइए आज एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि है थोड़ा सा हॉट डिफ़िकल्ट लेवल का है। अगर उसे एक्सपोनेंट के लॉज को यूज करके करें तो फिर ये आसान हो जाएगा, और इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है तो मैं अभी आपको इसे सॉल्व करके बताऊंगा। किंतु अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप वीडियो को रिज्यूम करके देखो कि वेदर योर आंसर इज मैचिंग विथ दिस आंसर और नॉट। दो ही बातें होंगी, या तो आपका आंसर मैच करेगा या फिर नहीं करेगा। मैच करेगा तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होंगे, और अगर मैच नहीं करेगा तब भी आप यहाँ पर कुछ सीख करके ही जाओगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो चिल्ड्रेन, सबसे पहला काम जो हमें इसमें करना होगा वो ये करना होगा कि एक एक्सपोनेंट लॉ को यहाँ पर अभी के अभी फर्स्ट स्टेप में हमें यूज कर लेना है, और वो लॉ है a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय a टू दी पावर m। क्यों? क्योंकि एक लॉ हम लोगों ने सीखा है कि अगर मान लीजिए a टू दी पावर माइनस m होता है तो वी कैन राइट 1 अपॉन a टू दी पावर m, यानी कि अगर नेगेटिव पावर हो तो वो डिवीजन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई a टू दी पावर m यहाँ पर है तो अल्टीमेटली ये a टू दी पावर n माइनस m ही हो जाएगा। तो जो बच्चे इस लेवल के क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो उन्हें तो थोड़ा इसमें जो है वो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। अब चलिए, इतना जब काम हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना होगा, 1 और इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो दिस विल बी a टू दी पावर m ओनली, और यहाँ से हमें मिल जाएगा a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n। अगर हम लोग इस दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 1 अपॉन यहाँ पर एलसीएम जो है वो a टू दी पावर n होगा, और फिर ये हो जाएगा a टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर m। चिल्ड्रेन, नाउ दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय दिस अपॉन दिस। तो जब हम लोग इसे जब हम लोग इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये जो a टू दी पावर m है ये ऊपर चला जाएगा, एंड दिस विल बी a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n। और ये किस लॉ से हो रहा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 5 हो तो हाउ वी राइट दिस, 5 के नीचे 1 लिख दीजिए और 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 5 इसी तरह से लिखते हैं ना। तो इसी प्रॉपर्टी से हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से ये जो a टू दी पावर n है ये ऊपर चला जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर m। अब बताइए, अगर a टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर m है, a टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर m, तो इसको तो हम लोग a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n भी लिख सकते हैं ना। 3 प्लस 5 को 5 प्लस 3 भी लिखा जा सकता है, वी ऑल नो दिस। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n इज सेम एज a टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर m। तो अभी इस दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे ना, सो दिस विल बी a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n। ये हो गया, दोनों का एलसीएम सेम ही हो गया। अब बताइए, अगर आप 1/2 प्लस 3/2 को ऐड करें, यानी कि ऐसे दो फ्रैक्शन को ऐड करें जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप सिंपली क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर भी वही काम होगा, न्यूमरेटर को सिर्फ हम लोग ऐड कर देंगे a टू दी पावर m और इसका a टू दी पावर n, और जो डिनोमिनेटर है दैट विल रिमेन सेम। तो अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल, और जब 2 अपॉन 2 होता है तो व्हाट वी राइट 1। तो यहाँ पर भी जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो इस
क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 1 हुआ। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, आप अगर किसी को पूछ लोगे ना तो फिर वो भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और अगर आप भी अपने आप को जांचना परखना चाहते हैं तो पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और बिना वीडियो को देखे इसे सॉल्व कीजिए। अगर आप कर लेते हो तो आप अपने आप को समझिए कि यू आर मास्टर इन मैथ, यू आर मास्टर इन एक्सपोनेंट एंड योर एक्सपोनेंट टॉपिक इज वेरी एब्सोल्युटली क्लियर। सो दैट्स ऑल चिल्ड्रन फॉर today's video. Thank you everyone for watching the video till the end. Bye bye.